चाय या कॉफी, आपको क्या पसंद है? भाई मुझे तो चाय पसंद है। एक अजीब सा रिश्ता है चाय के साथ मेरा। अलग अलग मौकों पर मेरी चाय का जायका बदल जाता है। माँ के नरम हाथों की चाय, कॉलेज की शोर शराबे वाली कैंटीन की चाय, ऑफिस के बाहर राजू की टपरी की चाय और सबसे बेस्ट पहाड़ों की गर्मा गर्म चाय। पहाड़ों में चाय की चुस्की की बात ही कुछ और है। सर्द गरम का एक अनोखा सा एहसास है पहाड़ की चाय। पहाड़ों की ओस की मिठास है पहाड़ की चाय। खैर, आज का पॉडकास्ट चाय पर नहीं बल्कि चाय पीते पीते हुए इश्क पर है, वो भी पहाड़ों में। तो चलिए आज ले चलता हूं आपको मसूरी की हंसी वादियों में, जहां बेशक 12 मास सर्दी रहती हो, लेकिन यहां के लोगों के दिलों में हमेशा गर्माहट रहती है। मेरा नाम है आलोक और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट बीते लम्हे एपिसोड 2। भंडारी कैफे उन दिनों बड़ा मशहूर हुआ करता था, और हो भी क्यों ना। भंडारी जी के हाथों से बनी कड़क मसाला चाय और बन मस्का किसी को भी भंडारी कैफे की ओर खींच लाए। लेकिन यहाँ सिर्फ चाय, कॉफी या बन मस्का ही नहीं मिलते थे, यहाँ दिल भी मिला करते थे। और यही वजह थी कि सुबह 8 बजे से ही भंडारी कैफे पर नौजवानों का जमघट लग जाता था। एक और खास बात थी इस कैफे की, यहाँ की बालकनी से पूरी वादी का नजारा मिलता था। सर्दियों में तो बादल नीचे उतर आते थे। जनवरी की उस सुबह को विनय कभी नहीं भूलेगा। कड़कती ठंड में सुबह 7 बजे उसके दोस्त जय ने उसकी रजाई खींच ली। बड़बड़ाते हुए विनय उठा और बस एक आंख खोलकर उसने देखा कि जय बिल्कुल तैयार उसके सामने खड़ा था। अंगड़ाई लेते हुए विनय ने रजाई फिर से ओढ़ ली और उबासी लेकर उससे पूछा, अबे कहाँ चल दिए सुबह सुबह? इतना जाड़ा पड़ रहा है, पाप लगेगा बे तुम्हें। इतनी अच्छी नींद आ रही थी। भाई भूल गया क्या? आज पूजा आ रही है यार कैफे पर, मेरी डेट है उसके साथ। कैसा दोस्त है बे तू? तो तुम्हारी डेट में हम क्या करेंगे बे? जाओ अब, हमें सोने दो, बहुत जोर नींद लगी है। जय बेड के किनारे पर किसी छोटे से मासूम बच्चे की तरह मुंह लटकाकर बैठ गया। विनय ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बड़े हो गए हो भाई, कब छोड़ोगे नौटंकी? चलो आ रहे हैं हम 10 मिनट में तैयार होकर। चाय तुम पिलाओगे लेकिन, और दिन में सिनेमा भी देखेंगे, पॉपकॉर्न टब के साथ। बोलो मंजूर है? हाँ मेरे बाप हाँ, अब तैयार हो जाओ जल्दी से। तू जानता नहीं यार पूजा को, बड़ी गुस्सैल है। पहली डेट पर लेट नहीं हो सकते। यामाहा RX 100 पर बैठकर जय और विनय की सवारी निकल पड़ी। देहरादून से मसूरी। ठंड वाकई में बहुत कड़ाके की थी उस दिन, और जितनी ठंड भंडारी जी के यहाँ उतनी ही भीड़। कहते हैं मंजिल से हंसी रास्ता होता है। सच ही है, क्योंकि देहरादून से मसूरी का सफर लंबा नहीं पर बेहद हसीन है। सर्दियां तो लखनऊ में भी पड़ती थी, लेकिन पहाड़ों की ठंड विनय की हड्डियां कड़कड़ा रही थी। अभी कुछ ही दिन तो हुए थे उसे देहरादून आए हुए। वकालत की पढ़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी कि दोस्तों के साथ घूमने फिरने का सिलसिला शुरू हो गया। तो फिर बस कभी कैंपटी फॉल तो कभी धनौल्टी। हर रोज विनय के लिए एक सवारी तैयार रहती थी। जैसे कि आज जय की डेट पर विनय क्यों जा रहा था, ये ना तो वो जानता था ना जय। लेकिन दोस्ती की रस्मों में से एक रस्म ये भी है कि पहला इंटरव्यू हो या डेट, दोस्त हमेशा साथ देता है। तो बस यही रस्म निभाने विनय अपने दोस्त जय के साथ उसकी गर्लफ्रेंड पूजा का वेट कर रहा था। पहली डेट की फीलिंग्स को लफ्जों में बयान करना मुमकिन तो नहीं, पर कोशिश करें तो ऐसा लगता है मानो कोई सरप्राइज गिफ्ट का रिबन बस खुलने ही वाला है। उसके पीछे क्या छुपा है या तो देने वाला जानता है या ऊपर वाला। बस ऐसा ही कुछ महसूस होता है फर्स्ट डेट पर। पूजा अपनी पिंक स्कूटी पर सजी धजी आ रही थी। उसकी एक झलक पाते ही जय की धड़कनें 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ने लगी। विनय ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराना नहीं भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, यहीं बैठे हैं, जाओ, पूजा इंतजार कर रही है। जय की तरह पूजा भी अपनी सहेली सभा को साथ लेकर आई थी। विनय को देखकर पूजा ने हाय कहा और जय के साथ कैफे की तरफ बढ़ गई। विनय और सबा ने एक दूसरे को देखा।
ये अजीब सी ऑकवर्डनेस दोनों के लिए ही नहीं थी। सबा खामोशी से पूजा की स्कूटी से टिक कर बैठ गई और विनय जय की बाइक के सहारे खड़ा रहा। दोनों जय और पूजा की तरफ ही देख रहे थे। यहां जय ने अपनी जैकेट से एक गुलाब निकालकर पूजा को दिया और वहां विनय की हंसी फूट पड़ी। साला पूरा फिल्मी है। सबा भी ये बात सुनकर धीमे धीमे मुस्कुराने लगी और फिर एक बार विनय और सबा ने एक दूसरे की तरफ देखा, पर इस बार दो अजनबियों की तरह नहीं, दो दोस्तों की तरह जो अपने दोस्तों के लिए खुश थे, पर उनके दिल अभी तक किसी से मिले नहीं थे, या फिर शायद इसी लम्हे की उन्हें तलाश थी। विनय ने आइस ब्रेक करते हुए कहा, ये लोग अपने चक्कर में हमारा इंट्रोडक्शन ही कराना भूल गए। आई एम विनय। ये कहते हुए विनय ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, पर सबा ने दूर से ही हाथ हिलाते हुए कहा, हाय आई एम सबा। विनय ने सकोचाते हुए अपना हाथ फिर से अपनी जांघ पर रख लिया, मानो खुद को इस जल्दबाजी के लिए कोस रहा हो। उसने देखा कि सबा अपने हाथों को बार बार मसल रही थी। उसे सर्दी लग रही थी। विनय ने पूछा, आप चाय नोश फरमाएंगी या कॉफी? सबा विनय के उर्दू तलफ्फुज से इंप्रेस होकर अपने होठों को मोड़कर उसकी तारीफ करने लगी और फिर हंसकर बोली, चाय हुजूर। विनय ने सर झुकाते हुए कहा, जी जरूर, और दोनों हंस पड़े। विनय चाय लेने गया और वापस आया 2 चाय की कुल्हड़ों के साथ। इस बार वो बाइक की तरफ नहीं बल्कि पिंक स्कूटी के साथ खड़ा हो गया और सबा के हाथ में चाय पकड़ा दी। गरम चाय ठंडे हाथों में पकड़कर सबा को थोड़ा सुकून मिला और उसने तुरंत एक चुस्की चाय की ले ली। हमारे लखनऊ में ऐसी सर्दी नहीं पड़ती, सबा ने कहा। आप भी लखनऊ से हैं? विनय ने चौंकते हुए कहा। क्या आप भी? हंसते हुए सबा ने हाथ आगे बढ़ा दिया। इसी बात पर मिला ये हाथ। विनय ने डरते हुए हाथ आगे बढ़ाया और सबा के नरम नाजुक हाथों को छूकर उसके पूरे बदन में एक सरसरी सी दौड़ गई। सबा अपनी बेतकल्लुफी पर थोड़ी सी शर्मिंदा हुई और अपना हाथ वापस खींच लिया। अपना निचला होठ दबाया, थोड़ा खुद को कोसा और थोड़ा शर्माया। विनय उसकी नजाकत पर फिदा हो चुका था। कमबख्त इश्क का आगाज हो चुका था। मसूरी की हंसी वादियों में एक और दिल खो चुका था। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। अगले पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक हंसी बीते लम्हे के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा।